तो जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही होने वाला है। मार्वल हमारे सारे ओजी एवेंजर्स को एक एक करके वापस लाने वाला है। और क्यों नहीं, ऑफ कोर्स ये सागा मल्टीवर्स सागा है, तो यहाँ पर किसी भी मार्वल कैरेक्टर को एमसीयू में लाया जा सकता है। यहाँ सारे यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ कोलैप्स करेंगे। हमें कई सारे कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, जहाँ स्टीव रॉजर्स की जगह पैगी कैप्टन कार्टर होती है और रीड रिचर्ड्स का वेरिएंट भी यहाँ था। प्रोफेसर एक्स को भी एमसीयू में दिखाया गया था एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के भी काफी सारे वेरिएंट्स हमने यहाँ देखे थे। और डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने क्रिस इवांस को ह्यूमन टॉर्च के कैरेक्टर में देखा था, बट नाउ ये कंफर्म हो गया है कि क्रिस इवांस एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करने वाले हैं। लाइक ऑफिशियल रिपोर्ट है जहाँ ये क्लियरली स्टेट किया गया है कि क्रिस इवांस एवेंजर्स डूम्सडे में मार्वल में वापस आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका ये रोल अभी अननोन है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कैप्टन अमेरिका बनकर ही वापस आएंगे। यहाँ पर काफी सारे और कैरेक्टर्स भी हैं जिन्हें क्रिस इवांस प्ले कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम इन सारे पॉसिबल रोल्स के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ सबसे पहला कैरेक्टर जिसमें फैंस क्रिस इवांस को देखना चाहते हैं वो है ऑब्वियसली हमारा एक्चुअल रियल स्टीव रॉजर्स। एंड गाइस टेक्निकली ये चीज पॉसिबल है बिकॉज टोनी स्टार्क एंड नताशा रोमानोफ की तरह स्टीव अभी मरा नहीं है, वो अब भी जिंदा है। हाँ वो बूढ़ा जरूर हो गया है, बट एवेंजर्स एंड गेम में हल्क ने जो टाइम मशीन क्रिएट की थी जिसमें स्कॉट लैंग के ऊपर टेस्ट किया गया था, तो वहाँ स्कॉट एक यंग मैन से एक बच्चा और एक बूढ़ा भी बन गया था। बट फाइनली वो अपनी ओरिजिनल एज में भी वापस आ गया था। तो ये मशीन बेसिकली स्टीव रॉजर्स को दोबारा से यंग कर सकती है एंड हमारे एक्चुअल स्टीव रॉजर्स को इस तरह से दोबारा वापस लाया जा सकता है। बट अगर मार्वल स्टीव रॉजर्स के फेयरवेल को स्पॉइल नहीं करना चाहता है तो शायद वो हमारे ओल्ड स्टीव को परेशान नहीं करेंगे। नाउ इससे हटकर क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका के इविल वर्जन कैप्टन हाइड्रा को भी प्ले कर सकते हैं, और ये फैंस के लिए बिल्कुल न्यू होगा। हाँ हमने क्रिस इवांस को एज अ जॉन स्टॉर्म शरारती बनते देखा है, बट वो एक डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी है, और वो बेसिकली इविल भी नहीं है, वो बस थोड़ा सा शरारती है। बट कैप्टन हाइड्रा कम्प्लीटली एक इविल कैरेक्टर है, और क्रिस इवांस को इविल कैप्टन अमेरिका के रोल में देखना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट क्योंकि ये मल्टीवर्स सागा है तो कैप्टन हाइड्रा को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। कैप्टन हाइड्रा बेसिकली एक अल्टरनेट टाइमलाइन का स्टीव रॉजर्स होता है, लेकिन इस टाइमलाइन में वो हाइड्रा के लिए काम करता है। और जब कॉस्मिक क्यूब की वजह से उसकी रियलिटी चेंज होने वाली होती है तो स्टीव इस रियलिटी वॉर्प के इफेक्ट से गार्ड कर दिया जाता है, जिससे वो मेन अर्थ 616 में आ जाता है बिना किसी चेंज के। तो यहाँ वो अब भी हाइड्रा का अंडरकवर एजेंट बन जाता है और कैप्टन अमेरिका बनने का नाटक करता है, बट सीक्रेटली वो अंडरकवर हाइड्रा एजेंट होता है। यहाँ वो शील्ड के साथ काम करता है, बट अल्टीमेटली वो हाइड्रा के साथ मिलकर शील्ड और अमेरिका के ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं। वो हाइड्रा का सुप्रीम लीडर बन जाता है, लेकिन एंड में वो इस कॉस्मिक क्यूब का यूज करके इस रियलिटी को रीराइट करके इसे हाइड्रा रियलिटी बनाने का ट्राई करते हैं, बट क्यूब ओरिजिनल स्टीव रॉजर्स को वापस ले आता है और कैप्टन हाइड्रा अल्टीमेटली अरेस्ट कर दिया जाता है और मर जाता है। तो इविल कैप्टन अमेरिका कैप्टन हाइड्रा एक काफी अच्छी चॉइस हो सकती है, स्पेशली क्योंकि हमने सुना है कि डॉक्टर डूम भी अपनी टीम बनाने वाला है, जहां शायद कैप्टन हाइड्रा भी उसके साथ हो, और हो सकता है कि हमारे ओजी एवेंजर्स के इविल वर्जन सारे के सारे डॉक्टर डूम की टीम में देखने को मिले। तो ये स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। नाउ एक और पॉसिबिलिटी है कि क्रिस इवांस को डॉक्टर डूम के यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका बनाया जा सकता है, क्योंकि क्रिस इवांस का एक कैरेक्टर डूम्सडे के लिए कंफर्म किया गया है, सीक्रेट वॉर्स के लिए नहीं। हाँ हो सकता है कि वो सीक्रेट वॉर्स में भी कंटिन्यू करें, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इस चीज के चांसेस काफी हाई हैं कि ये हमें डॉक्टर डूम के यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका देखने को मिले। एंड एक और ऑब्वियस कैरेक्टर जो क्रिस इवांस प्ले कर सकते हैं वो है ह्यूमन टॉर्च। नाउ ऑब्वियसली डेडपूल एंड वुल्वरीन वाला ह्यूमन टॉर्च मर चुका है, बट ये ह्यूमन टॉर्च का कोई वेरिएंट भी हो सकता है। नाउ एक और पॉसिबिलिटी है जिसके चांसेस थोड़े से कम हैं, और वो है एवेंजर्स के फ्लैशबैक सीन्स। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लैशबैक सीन्स तो ऑलरेडी मार्वल के पास होंगे, तो वो उन्हें रीयूज कर सकते हैं, बट हो सकता है कि स्टोरी से रिलेटेड कुछ ऐसे सीन्स हो जो अब तक हमें एमसीयू में नहीं दिखाई गई हो और आगे की स्टोरी के लिए उनकी जरूरत पड़े। तो इस केस में क्रिस इवांस को एज अ कैप्टन अमेरिका अपने ओल्ड फ्लैशबैक सीन्स को फिल्म करने के लिए कास्ट किया जा सकता है, जो कि डूम्सडे में रिवील किए जाएंगे। मतलब ये सारे वो फ्लैशबैक सीन्स होंगे जब सारे एवेंजर्स एक साथ थे, बट इस वाले सीक्वेंस के चांसेस थोड़े से कम हैं, एंड आई होप कि ऐसा ना हो। एंड इस चीज के चांसेस भी काफी हाई हैं कि क्रिस इवांस एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करें, क्योंकि जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले हैं, तो क्रिस इवांस को भी कोई न्यू कैरेक्टर प्ले करने को दिया जा सकता है। और मार्वल का कहना है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का टोनी स्टार्क के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सो मे बी इस न्यू कैरेक्टर का कैप्टन अमेरिका के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि क्रिस इवांस एक टोटली डिफरेंट कैरेक्टर के साथ एमसीयू में रिटर्न करें। लाइक ये डॉक्टर डूम का वेरिएंट भी हो सकता है।
तो ये थे वो सारे पॉसिबल कैरेक्टर्स जिन्हें क्रिस इवांस एवेंजर्स डूम्सडे में प्ले कर सकते हैं। तो मैं काफी खुश हूँ कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ अब क्रिस इवांस भी एवेंजर्स डूम्सडे में आने वाले हैं और हमने सुना है कि 60 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स इस मूवी में होने वाले हैं। तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आप क्रिस इवांस को एमसीयू में कौन से कैरेक्टर में देखना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।